हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कुछ एम्पेरिकल फार्मूला के क्वेश्चंस। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन लिखा है मैंने जिसमें कंपाउंड के अंदर पोटाशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन है। सिंबल इनका KAlSNO है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट 15.1, 10.5, 24.96 एंड 49.92 है। एटॉमिक मास 39, 27, 32, 16। ये बच्चों क्वेश्चन में सारी वैल्यूज गिवन होती हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट गिवन होगा और इवन आपको एटॉमिक मास भी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का गिवन ही होगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, जो कि क्या होगा बच्चों, वेट अपॉन एक मोल का मास। एक मोल एटम है या एक मोल अगर कहीं आयंस हो तो आयंस का मास। फिर नंबर ऑफ मोल्स को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करके सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालते हैं, एंड देन बाय मल्टीप्लाइंग विद द सुटेबल नंबर वी कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इफ रिक्वायर्ड। तो यहां बच्चों हम सबसे पहले मोल्स की रेशियो कैसे निकालेंगे? ये बच्चों मास है 15.1 और इसका एटॉमिक मास है 39। तो इसको बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो ये आया बच्चों 0.39। ऐसे ही सेकंड में बच्चों मास है 10.5 और इसका एक मोल का मास 27 है। डिवाइड करें अगर इसे, it again comes 0.39 and the third one is 24.96 divided by 32, that is 0.78, and the last is percentage of element 49.92, एक मोल का मास 16, this comes out to be 3.12। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो के लिए सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। 0.39 ही बच्चों यहां पर सबसे छोटा नंबर है, तो 0.39 डिवाइड बाय 0.39 इज 1। दिस वन विल ऑल्सो बी 1। 0.78 डिवाइड बाय 0.39, ये बच्चों 2 से कट रहा है, और 3.12 डिवाइड बाय 0.39, दिस विल बी this one is 8. So this way we got the simplest molar ratio which is even the simplest whole number ratio। तो इसको हम डायरेक्टली 1128 फिट कर लेंगे। तो बच्चों इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला बना, सो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज, यहां पर पोटाशियम का एक एटम, एल्यूमिनियम का भी एक एटम, सल्फर के 2 एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, सॉरी 8 एटम्स। So KAlS2O8 is its empirical formula। In another example, यूरेनियम और ऑक्सीजन दिया हुआ है बच्चों। यूरेनियम का परसेंटेज है 84.82 और ऑक्सीजन है 15.18। यूरेनियम का एक मोल का मास है 238, ऑक्सीजन का है 16। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स अगर यूरेनियम के निकालें तो वेट, जो भी परसेंटेज वेट है, मोलर मास इज 238। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, इट इज 0.3562। ऐसे ही बच्चों 15.18 इसका परसेंटेज वेट है और इसका एक मोल का वजन है 16। इसको डिवाइड करें, इट इज 0.9482। छोटा नंबर 0.3562 है। 0.3562 से अगर डिवाइड कर दें तो ये बनेगा बच्चों 0.3562 डिवाइड बाय 0.3562, दिस विल बी 1। और ये होगा बच्चों 0.9482 और डिवाइड किया इसे 0.3562 से, तो ये निकला बच्चों 2.66। अब ये 1 है, ये 2.66 है, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये होल नंबर में कन्वर्ट होता है। तो दोनों टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3, और ये बन जाएगा 7.99, यानी करीब ये आ जाएगा 8। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला, दिस विल बी 3 atoms of uranium and
8 atoms of oxygen. This we have already taken the example. अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो हमें पहले एम्पेरिकल फार्मूला का मास निकालना पड़ेगा, और जो भी मोलर मास दिया है मॉलिक्यूल का उसको इस एम्पेरिकल फार्मूला के मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा n, और n से अगर एम्पेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा. इन अनदर क्वेश्चन कहते हैं एनालिसिस के बाद हमें कंपाउंड में सिल्वर, सल्फर और ऑक्सीजन मिला. अब यहां बच्चों परसेंटेज नहीं दिया, दैट इज द एग्जैक्ट वेट ऑफ सिल्वर, सल्फर एंड ऑक्सीजन. तो इसका मतलब मास दिया है 1.94 ग्राम सिल्वर है जिसका एटॉमिक मास है 108, और यहां सल्फर है 0.268 और मास 0.268 है, एटॉमिक मास है 32. ऑक्सीजन है बच्चों 0.538 और इसका जो मास है एटॉमिक मास दैट इज 16. नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालें तो जो भी गिवन वेट है, अब यहां पर बच्चों परसेंटेज नहीं है, डायरेक्टली वेट गिवन है. दिस इज 1.94 डिवाइडेड बाय 108. तो डिवाइड करते हैं बच्चों, 0.0179 इज द आंसर. और ऐसे ही बच्चों यहां पर हम डिवाइड करते हैं, सल्फर दिया है 0.268, इसको डिवाइड किया 32 से तो ये आता है 0.00837, and in this case 0.538 divided by 16, 0.0336. तो यहां पर बच्चों सबसे छोटा नंबर है दैट इज 0.00837. तो 0.00837 से सबको अगर डिवाइड कर दें तो ये तो बच्चों 1 आएगा ही आएगा. इसको डिवाइड करते हैं 0.0179 डिवाइड बाय 0.00837, ये आता है बच्चों 2.12, और इसको डिवाइड करें अगर हम 0.00837 से, ये आता है बच्चों 4.01. ऑलमोस्ट बच्चों ये नियरली 2 है, ये 1 है और ये 4 है. तो बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा? सो द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी Ag2S1O4. अब बच्चों क्वेश्चन में ये गिवन है कि 2.746 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करने के बाद ये हमें सिल्वर, सल्फर और ऑक्सीजन इतना मिला था. और बच्चों मोरोवर हमने क्या किया, यहां पर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं. ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, क्या है ये? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हैं. इट मींस दिस इज अगेन द रेशियो ऑफ सिल्वर, सल्फर एंड ऑक्सीजन. सो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता अगर एक मोल कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स की रेशियो हम निकालते, एग्जैक्ट नंबर ऑफ, बल्कि रादर एटम्स निकालते कितने कितने हैं. तो अगेन इफ वी वांट टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी नीड टू नो कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड. तो मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो n आ जाएगा, और उस n से इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा. थैंक यू बच्चों.